Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से C9 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 4 में रेटिंग स्केल की क्लास जो हम लोगों ने लिया था, रेटिंग स्केल का एक प्रकार चेकलिस्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे रेटिंग स्केल का ही रूप है ग्राफ, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल और फिगरल रेटिंग स्केल, ग्राफिकल अंकिक मापनी, और इसी का ही एक प्रकार जिसे हम चेकलिस्ट के रूप में जानते हैं, उसे देखते हैं। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट की सहायता से एक अध्यापक छात्रों के असेसमेंट कैसे करता है, छात्रों के पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन कैसे करता है, अनुमान कैसे लगाता है, इन सब बिंदुओं को समझते हैं। और एक अध्यापक के व्यक्तित्व के लिए, एक अध्यापक छात्रों के व्यक्तित्व को जानने के लिए चेकलिस्ट कैसे बनाता है, एक आदर्श आइडियल चेकलिस्ट क्या है, इसका प्रारूप भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग रेटिंग स्केल्स में क्या करते थे, किसी भी बिंदु या टॉपिक को, उसके गुण विशेषताओं को एक निश्चित सीक्वेंस में अंक प्रदान कर देते थे, या निश्चित सीक्वेंस में क्रम, किसी गुण को एक क्रम, दो क्रम, तीन क्रम कर देते थे। इस प्रकार से मूल्यांकन करते थे। उसी के आधार पे, उसी के विशेष रूप में हम किसी भी व्यक्ति में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, व्यक्तित्व की पहचान में कौन सा गुण प्रेजेंट है, कौन सा गुण एब्सेंट है, उसकी बात हम चेकलिस्ट में कैसे करेंगे, समझते हैं। चेकलिस्ट जैसा कि चेकलिस्ट में बताया गया कि चेकलिस्ट की सहायता से हम लोग किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसी की सहायता से व्यक्ति में उपस्थित या अनुपस्थित गुणों को पता भी लगाते हैं। अर्थात हम ऐसा कह दें कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी गुणों का पता लगाया जाए तो किसकी सहायता की जा सकती है? चेकलिस्ट। समझते हैं कौन से गुण कैसे इंगित करेंगे। चेकलिस्ट की सहायता से किसी व्यक्ति में उपस्थित या अनुपस्थित गुणों को ज्ञात किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति में, उसके व्यक्तित्व में कौन सा गुण प्रेजेंट है, कौन सा गुण एब्सेंट है। इस बात का पता लगाने के लिए हम चेकलिस्ट की सहायता लेते हैं। चेकलिस्ट में प्रायः कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब, कथन का मतलब, जिस गुण को हम मापना चाह रहे हैं, कौन सा गुण, वही उपस्थिति और अनुपस्थिति वाला गुण जो उसको संकेत करते हों, सिंबॉलिक रूप में प्रेजेंट करते हों। इस बात को फिर समझते हैं। चेकलिस्ट में कुछ स्टेटमेंट होते हैं। वो स्टेटमेंट उस प्रकार के होते हैं जो किसी गुण को मापने के लिए उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाए। इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए रहते हैं और उसी को हम निर्धारण करते हैं। निर्धारण करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध या व्यक्ति में उसके गुणों की निर्णय लेते हैं, और उसी की सहायता से चेकलिस्ट में दिए गए कथन उस व्यक्ति के संदर्भ में सही है या गलत है, इसका अनुमान या मूल्यांकन हम कर लेते हैं। अर्थात हम ये कह दें, जब हम कोई स्टेटमेंट या कथन बना रहे होते हैं या बना लेते हैं चेकलिस्ट की सहायता से, चेकलिस्ट में जिस गुण का, व्यक्तित्व का मापन हमें किसी व्यक्ति विशेष या छात्रों का करना होता है एक शिक्षक के रूप में, तो हम उस गुण को में व्यक्ति से संबंधित जो गुण है उसमें उपस्थिति है या नहीं है, अर्थात छात्रों में वह गुण पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, इसी के आधार पे जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को हम संबंध बनाते हैं, कोरिलेट करते हैं। उसी निर्णयों के आधार पर हम निष्कर्ष
पहुंचते हैं, अर्थात इस व्यक्ति में, इस छात्रों में या इस समूह के छात्रों में ये गुण पाया गया, ये गुण नहीं पाया गया। नेक्स्ट, निर्धारण कथनों के आगे सही या गलत चिन्ह लगाकर उसके निर्णय को इंगित करते हैं। जैसे कोई भी अभी एक स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, उसमें ये गुण पाया गया या नहीं पाया गया, केवल यस या नो के रूप में हम निर्णय करते हैं। अर्थात निर्धारण के द्वारा विभिन्न कथनों पर लगाए गए सही या गलत निशानों के आधार पर व्यक्ति में उपस्थित गुणों को मापन किया जाता है। चेकलिस्ट में हाँ या नहीं के रूप में गुणों की उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति का निर्धारण किया जाता है। चेकलिस्ट एक उदाहरण है, इस चेकलिस्ट का एक उदाहरण हम लोग अभी समझेंगे। यहाँ से ये बात तो समझ में आ गया कि चेकलिस्ट में एक प्रकार में एक स्टेटमेंट होता है जो केवल यस या नो की बात बताता है, यह सही है या गलत है केवल यही बात बताएगा। उसी कथनों के आधार पर हम कोई निर्णय ले लेते हैं। चेकलिस्ट को व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थात जब हम चेकलिस्ट बना रहे होते हैं तो सामूहिक रूप से व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप में भी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। चेकलिस्ट में गुणों को व्यक्त करने वाले वाक्यांश या कथन का प्रयोग किया जाता है। कोई स्टेटमेंट रहता है, उसमें हम एक प्रकार की बात को, जिस गुण को प्रेजेंट करना होगा, उसका मापन कर लेते हैं। और चेकलिस्ट को अधिक विभेदक बनाने के लिए उसे रेटर निर्धारण अर्थात उसके गुण की मात्रा, कथनों के प्रति सहमति की सीमा बताने के लिए कहा जाता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा समझते हैं, आपको समझाते हैं इस बिंदु को। इसमें यह बात बताई गई कि कोई भी जो चेकलिस्ट हम बना रहे होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेटिव पावर, विभेदन क्षमता, अर्थात जिसके लिए वो बनाया गया हो, इस बात का निर्धारण करने के लिए उसमें उस गुण की मात्रा या कथनों की सहमति सीमा तक बताने के लिए कहा जाता है। अर्थात हम किसी के व्यक्तित्व में ईमानदारी का गुण का मापन करना चाह रहे हैं तो हमारा जो निर्धारण डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू होगी, अर्थात जो हम विभेद करना चाह रहे हैं, ईमानदारी का पता लगाना चाह रहे हैं, उसको व्यक्ति में ईमानदारी पाई गई या नहीं पाई गई, ये केवल यस या नो कथन के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। इससे पहले भी हम आपको बताएं कि चेकलिस्ट एक प्रकार का रेटिंग स्केल का ही प्रकार है। तो हम रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, उसमें जैसे बहुत अधिक, अधिक, सामान्य, इसे ईमानदारी या बुद्धिमत्ता का ही गुण हो तो ये बहुत अधिक पाया गया, बहुत कम पाया गया, सामान्य है, सामान्य से कम है, औसत है। या कभी कभी इसी कथनों को हम 1, 2, 3 या 4 कथन के नाम से भी कर देते हैं। तो कोई उसको रेट कर देता है 1, 2, 3, 4, 5। तो जो सामने वाला गुण होता है उसी गुण के सामने हम सर्कल कर देते हैं। इससे ये होता है कि इस गुण की मात्रा व्यक्ति में इतनी पाई गई। उसी प्रकार से जब हम चेकलिस्ट का उपयोग कर रहे होते हैं तो उस चेकलिस्ट में केवल जो स्टेटमेंट कथन रहता है उस स्टेटमेंट में यस या नो की बात बताई गई। ये गुण व्यक्ति में पाया गया, ये गुण व्यक्ति में नहीं पाया गया। आगे देखते हैं कि इसके लिए प्रायः यथोचित क्वालिफाइंग टर्म शब्द होते हैं, उसका उपयोग श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। विभिन्न पदों या कथनों की सहायता से चेकलिस्ट को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। चेकलिस्ट का ये रूप हम आपको समझाते हैं। अध्यापक व्यक्तित्व गुण का एक चेकलिस्ट है जो इस प्रकार से बनाया जाता है या इस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसको ये रूप में डिजाइन किया जाता है। ये देखिए, व्यक्तित्व के अध्यापक के जो पर्सनालिटी ट्रायल चेकलिस्ट है वो इस प्रकार से कुछ निर्देश दिए जाते हैं। अच्छा, एक बात ये भी जानिए, जब हम कोई क्वेश्चनार बना रहे होते हैं, कोई प्रश्नावली बना रहे होते हैं, कोई अध्यापक में टेस्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें हम आदेश कभी नहीं लिखते, निर्देश। अर्थात जो आदेश की बात होती है ये प्रशासनिक अधिकारियों, पदाधिकारियों की बात की जाती है। लेकिन जब निर्देश देने की बात आती है, शिक्षा के क्षेत्र में जब बात करेंगे हम अध्यापक होकर के अपने स्टूडेंट्स में, तो हम उसको निर्देश ही देंगे, कभी आदेश की बात
नहीं समझेंगे। यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कैसे उस क्वेश्चनायर से पहले क्या कि नीचे दिए गए व्यक्तित्व के गुणों की सूची दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के संबंध में कोई न कोई धारणा बना लेता है। जैसे आप अपने कक्षा अध्यापक के सतत संपर्क में हैं, इसलिए व्यक्तित्व के संबंध में कोई न कोई धारणा आपने अवश्य बना रखी होगी। आपके विचार में आपके अध्यापक में निम्न में से जो गुण विद्यमान हैं उसके सामने सही का निशान लगा दें। इसके विचार में जो गुण विद्यमान न हो उसके सामने गलत का निशान लगा दें। कृपया अपने विचार सही से व्यक्त करें और आपके विचार पूर्णतः गोपनीय रखे जाएंगे। आप ये बात उसमें नहीं लिखेंगे तो ये जान लीजिए ये जो चेकलिस्ट आप बनाए हैं, जो उत्तरदाता रिस्पॉन्सर है, स्टूडेंट्स हैं, वो उसका राय कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएगा। उसकी प्रभावशीलता को कम करने के लिए ये बात आपको कहना बहुत ज़रूरी है। आपके द्वारा बताए गए सब कथन को हम गोपनीय रखेंगे। इसका उपयोग केवल हम कुछ कार्यों के लिए, कुछ निपात को निर्धारण करने के लिए या हम शोध कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से चेकलिस्ट बनाया जाता है। और नाम जो चेकलिस्ट प्रेजेंट कर रहा है, फिलअप कर रहा है रिस्पॉन्सर, बच्चे का नाम, किस डेट में किया जा रहा है, कक्षा अध्यापक जिसके बारे में बच्चे अपनी राय दे रहे हैं उस अध्यापक का नाम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। और इस प्रकार से यह चेकलिस्ट का प्रारूप है। व्यक्तित्व का गुण, बुद्धिमत्ता की बात कही गई। बच्चे जो भी प्रतिक्रिया देंगे यस या नो, सामाजिकता की बात जो भी बोले यस या नो, ईमानदारी की बात, सहानुभूति की बात, स्ट्रांग विल पावर की बात, एडजस्टेबिलिटी समायोजन की बात, आगे सृजनशीलता की बात कही गई, क्रिएटिविटी की बात, स्नेहयुक्त की बात, विनम्रता की बात, व्यवहारिकता, तमाम, संकालु, चेयरफुलनेस, गुड हेल्थ, अध्ययनशील, जैसा भी है इसके सामने यस या नो या गलत का सिंबल लगा करके हम जो फिलअप कर दें, इस प्रकार की बात को चेकलिस्ट के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने चेकलिस्ट के बारे में समझने का प्रयास किया। चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, और इसके कुछ पहलुओं को आपको हमने क्रिटिकल पहलुओं को समझाने का प्रयास किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसमें कमेंट करें कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या शेयर करें, नेक्स्ट टॉपिक को किसको डिस्कशन करें जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो, और इन सब बिंदुओं को ज़रूर पहलू करें। इससे क्या होगा कि ये भी लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं और आप में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेशन ज़रूर दें, और जो आपको वैल्यूएबल फीडबैक लगे जिससे इस टीचिंग स्किल्स के प्रोसेस को और सुधारा जा सके, इसके लिए आप यथोचित सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि आप लोग ने कमेंट किया है उसको हम समझते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम एनपीसी की बात देखेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या हैं, उसकी बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।